महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर स्वागत किया सुखदेव जी को, और सुखदेव गोस्वामी से वही प्रश्न रखा। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना चाहिए बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि आते ही प्रश्न कर डाला, कुछ बात करता है कुछ नहीं, इसलिए प्रश्न आते ही कर दिया क्योंकि आप ज्यादा देर कहीं टिकते नहीं हैं। मैंने सुना हो कि आप गोदोहन काल से ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं है किसी के घर पर। सुखदेव गोस्वामी कहीं किसी के घर जाते हैं भिक्षा उठाने, भिक्षा लेने के लिए, तो गोदोहन काल तक वहां खड़े रहते हैं। कोई भिक्षा दिया तो दिया, नहीं तो आगे निकल जाते हैं। तो अब यहां मैंने एक प्रश्न कर दिया, मरने वाले को क्या करना, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए फिर जाइए आप, है ना। पहले मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसलिए मैंने पहले प्रश्न कर दिया कि आप जाना नहीं, आप प्रश्न का उत्तर पहले दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। बरिया ने सते प्रश्न, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। हे राजा, क्यों अच्छा है? क्योंकि लोक हित करने वाला है इस प्रश्न के द्वारा। क्यों? क्योंकि सभी लोग मरने वाले हैं। मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो मरने वाले सब हैं, तो ये सबके लिए है, इसलिए लोक हित के लिए प्रश्न किया। बहुत अच्छा। बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हित। ऐसा प्रश्न करने के लिए लोगों के पास समय ही कहां है? क्यों समय नहीं है? बोले नहीं, निद्रया ह्रियते नक्तम, रात को सोने में बर्बाद कर देते हैं। लोगों के पास में समय नहीं है। रात को निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वा भवय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। दिन में अपने कुटुंब भरण पोषण के लिए पैसे कमाने में, और रात को सोने हैं में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लोगों के पास ऐसा प्रश्न करने के लिए समय ही कहां है। आपने ये प्रश्न करके बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। लोग हित होने वाला यह प्रश्न के द्वारा बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेच्छता। भाई करना क्या है? मरने वाले को क्या करना चाहिए? उत्तर दे रहे हैं सीधे। कहते हैं मरने वाले को पहले कीर्तन करना चाहिए, है ना। कीर्तितव्य स्मर्तव्य, पहले श्रवण करना चाहिए, है ना। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, पहले श्रोतव्य, पहले सुनिए, पहले सुनना चाहिए, फिर कीर्तितव्य, फिर कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन, और स्मर्तव्य, फिर स्मरण करना। इतना करना है, बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? श्रवण कीर्तन और स्मरण। बोले यही श्रवण कीर्तन के द्वारा परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदित्यधीतवान। मैं भी निर्गुण निराकार के सत्ता में परिनिष्ठित था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक, निर्गुण निराकार का चिंतन कर रहा था मैं भी, सुखदेव जी कहते हैं। लेकिन भगवान के रूप गुण लीलाओं के द्वारा 2 श्लोकों को सुने हैं, और 2 श्लोकों को सुन करके रूप, इतना सुंदर रूप ठाकुर जी, और इतने दयालु। इन 2 श्लोकों को, अहो बकीयम स्तनकालकूटम अहो बरहा पीडम, 2 श्लोक है जो आगे हम लोग श्रवण करेंगे। तो बोले ये 2 श्लोकों को सुन करके मैं अपना निर्गुण निराकार भी छोड़ दिया और पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते आ गया। इतना सुंदर भगवान के रूप गुण लीलाओं को, कीर्तन को श्रवण करना जरूरी है। श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, फिर स्मरण करो। बोले महाराज 7 दिन खाली समय है, ध्यान देना।
चल जाएगा 7 दिन चल जाएगा? अरे 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत है। खटवांगो नाम राजर्षे ज्ञात्वे यत्ता मिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। खटवांग नाम के राजा ने तो एक मुहूर्त में तैयार हो गया, और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। तुम 7 दिन है तब भी तुम चिंता कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन है। और खटवांग नाम के राजा तो एक मुहूर्त में तैयार हो गया था। जैसे ही पता चला देवलोक में देवताओं के साथ मिलकर के असुरों को हरा रहा था असुरमा, देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत अच्छा, तुम हमारे साथ बड़ी सहायता किया, बहुत अच्छा सहायता किए हो राजा खटवांग, बताओ क्या तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा, खटवांग नाम के राजा ने कहा कि यदि मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो मेरे को बता दो कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। देवताओं ने कहा अगले ही मुहूर्त में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोला जल्दी से जल्दी मेरे को मृत्यु लोक में भेजो। और एकदम तुरंत उसी समय मृत्यु लोक में आया और अपना भगवान का स्मरण किया, नाम कीर्तन किया, श्रवण कीर्तन और स्मरण किया। एक मुहूर्त में तैयार हो गया और भगवान के धाम को प्रस्थान कर दिया। एक मुहूर्त में व्यक्ति तैयार हो जाता है, तुम्हारे पास तो 7 दिन समय है। ये अच्छे अच्छे डॉक्टरों का गुण है। अच्छे डॉक्टर लोग जो होते हैं, अरे तुमको तो कुछ नहीं हुआ है, अभी एक गोली दूंगा ठीक हो जाओगे, है। और वैसे डॉक्टर लोग होते हैं, भयानक डॉक्टर भी मिलते हैं। थोड़ा बुखार लगा है, अरे तुमको तो कोरोना हो गया है, अब उसका तो 90% उसकी मृत्यु तैयार हो जाता है, वो तो पहले ही प्राण निकल गया उसका, कोरोना हो गया है। तो ये अच्छे डॉक्टरों का ये गुण होता है कि तुमको कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे पास 7 दिन समय है, चिंता मत करो। जितासनो जितश्वास जित संग जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दिय। तुम मेरी बात सुनो, जितासनो, आसन को जीतो। जिस आसन में अच्छा लगे, सुखासन हो, पद्मासन हो, जिस आसन में अच्छा लगे उस आसन में बैठ जाओ। पीठ के रीढ़ को, पीठ की हड्डी को सीधा रखो, एकदम सीधा बैठना चाहिए, है ना। कहीं ऐसे बैठे हुए हैं तो धीरे धीरे ऐसे होने लग जाएंगे, है ना। ऊपर से माया देवी बैठ जाएगी और धीरे धीरे सुला देगी। तो इसलिए सीधा, पीठ का हड्डी अगर सीधा हो तो कभी नींद नहीं आएगा, ऐसे सीधा रहे तो कभी नींद नहीं आएगा, है ना। तो आसन पर आसन, जितासनो, आसन बढ़िया पकड़ लो, कौन सा आसन तुमको अच्छा लगे एक आसन में बैठ जाओ। जितासन,